हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्वागत है आपका 11th के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अकाउंट्स के सीरीज नंबर 8, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ गलतियां। गलतियां सुधारनी है अकाउंटेंट की, और हम बनने वाले हैं गलतियां सुधारते सुधारते चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेफिनेटली। और फिलहाल हम इसका देख रहे हैं एपिसोड नंबर 007। ओके बच्चों, महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक जो है फटाफट से आप अकाउंट्स के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 259 ओपन कर लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो आप जब तक बुक ओपन कर रहे हो, आज कुछ अच्छा एक थॉट पढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है? इफ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू, दे आर टू स्मॉल। बच्चों, सपने ऐसे देखो कि सपने कंप्लीट करने के लिए डर लगे। दे शुड स्केयर, कैसा हो सकता है इतना बड़ा सपना, हाउ इज इट पॉसिबल, इमेजिन करना डिफिकल्ट लगे, ऐसे सपने होने चाहिए। जब आपको दुनिया बोलेगी अरे ये हो ही नहीं सकता, तू पागल हो गया क्या, क्या सोच रहा है तू, ये पॉसिबल है क्या तेरे से, तेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तेरी इतनी लेवल ही नहीं, तू कर ही नहीं सकता, जब ऐसा दुनिया बोलेगी तब समझना कि आपके सपने बड़े हो और आपको सपने अचीव भी करने हैं। सर डन सर, कल से बड़े सपने देखेंगे, सुबह 9-10 बजे उठेंगे, 10 बजे तक पूरा सपना देखेंगे। अरे नहीं 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 मेरे भाई, वो वाले सपने नहीं है जो सोने वाले हैं, जो नींद में आते हैं। ये सपने ऐसे देखो कि आपको करियर में कुछ करने के लिए मोटिवेट कराए और जल्दी उठाए और आपसे से ज्यादा काम करवाए, ऐसे सपने होने चाहिए। ओके, तो वन ऑफ द ऑथर इवन सेज टू इमेजिन अ स्मॉल ड्रीम इज द बिगेस्ट क्राइम। बहुत बड़ा क्राइम है बड़े छोटे सपने देखना। तो यू हैव टू सी ऑलवेज बिग ड्रीम्स एंड ऑफ कोर्स ट्राई टू फुलफिल दैट ड्रीम्स, लेकिन बड़े सपने के लिए मेहनत भी बड़ी लगेगी, ये ना भूले। ओके, तो चलो बच्चों, इसी सीख के साथ आज का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं स्टार्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, रेक्टिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग एरर्स। हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। फॉर्मेट में सबसे पहले करेक्ट एंट्री, देन रॉन्ग एंट्री, और प्रॉपर जर्नल, प्रॉपर जैसे हम ड्रॉ करते हैं ना जर्नल का, वैसे फॉर्मेट। 2 पेज लेने आमने सामने के। लेफ्ट साइड के पेज पे क्या क्या आएगा, करेक्ट और रॉन्ग एंट्री। राइट साइड के पेज पे रेक्टिफाइड एंट्री आएगी, जिसमें हमें प्रॉपर जर्नल प्रॉपर एकदम ड्रॉ करना है। डेट या फिर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। ओके, यस, आशा करता हूं कि फॉर्मेट आपका रेडी होगा, और इसी आशा के साथ क्वेश्चन का एडजस्टमेंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 करता हुए रीड। गुड्स ऑफ 7,500 वर परचेस फ्रॉम वैशाली ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। यस, बोलो बच्चों, एंट्री। क्या बात, बढ़िया। गुड्स परचेस किया तो परचेस को डेबिट, और क्रेडिट पे इसलिए सामने वाली वैशाली को क्रेडिट। परचेस अकाउंट डेबिट टू वैशाली 7,500। परचेस अकाउंट डेबिट टू वैशाली ट्रेडर्स अकाउंट 7,500। ठीक है, अब इन्होंने गलती क्या की वो देखते हैं। बट नो एंट्री हैज येट बीन रिपास्ड। ओके, मतलब इन्होंने एंट्री नहीं किया, तो रॉन्ग एंट्री में क्या लिखूं? कुछ भी नहीं, एंट्री की नहीं, भूल गए ना वो। ये कौन सा एरर है बच्चों, कौन से टाइप का एरर है? एग्जैक्टली, एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। डेबिट क्रेडिट सब कुछ भूल गए। ओके, एरर ऑफ ओमिशन। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके आगे एडिशनल एक स्टेप, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हर टाइम सोचेंगे कि ये कौन से टाइप का एरर है। ओके, यस, अब तो सिंपल पूरी एंट्री छापना है ना। परचेस को डेबिट देना था, नहीं दिया तो दे दो। वैशाली को क्रेडिट नहीं दिया तो दे दो, पूरा एंट्री एज इट इज छापेंगे। राइट, सो लिखो परचेस अकाउंट डेबिट टू वैशाली ट्रेडर्स अकाउंट। सर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए तो बहुत भारी हो जाएगा, वैसा का वैसा लिख देना है बस। आएगा बच्चों, लेकिन एक ट्रांजैक्शन आएगा ना, सबके सब थोड़ी ऐसे आएंगे। 7,500 being goods purchased from Vaishali traders on credit, being goods purchased
फ्रॉम वैशाली ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट wrongly, no entry made. Now rectified. तो इन्होंने एंट्री लिखा ही नहीं था, हमने गलती सुधार ली, कोई टेंशन नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट, सेकेंड वन, परचेस रिटर्न फॉर ₹2000। बोलिए बच्चों, एंट्री परचेस रिटर्न फॉर 2000। ओके, वेरी नाइस। देखो पहली बात तो ये समझ लो, परचेस रिटर्न, परचेस को डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न को क्रेडिट आएगा, राइट। और बच्चों इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब ये समझ लो, मतलब अकाउंट्स में तो भी ऐसा एज्यूम किया जाता है कि अगर आपने कैश में गुड्स परचेस किया ना तो रिटर्न ही नहीं होते। ओके, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अकाउंट्स में एज्यूम किया जाता है कि परचेस रिटर्न बोल रहे हो ना आप, इसका मतलब परचेस रिटर्न बुक में लिखेंगे। और परचेस रिटर्न बुक में कब लिखा जाता है? जब हम ओरिजिनली क्रेडिट पे परचेस करते हैं और परचेस रिटर्न किए तो परचेस रिटर्न बुक में लिखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए परचेस रिटर्न हुआ, मतलब परचेस रिटर्न को तो क्रेडिट आएगा, ये बात तो पक्की। तो डेबिट किसको आएगा? रिसीवर। रिसीवर कौन होता है? जिससे हम परचेस करते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो एंट्री क्रेडिटर, यस, सप्लायर क्रेडिटर, बट क्रेडिटर इज प्रॉपर वर्ड। तो क्रेडिटर टू परचेस रिटर्न। लेकिन सर हाँ, ओके, मतलब तेरा कहना है कि वैशाली ट्रेडर्स पहले से रिलेटेड ही है, ऐसा? ओके ओके, नाइस नाइस डाउट। लेकिन बच्चों ये जो एरर्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो ये कनेक्टेड नहीं होते। जैसे जर्नल में कैसा कनेक्टेड होता था कि परचेस किया, इसको पेमेंट किया, फुल सेटलमेंट हुआ, कनेक्टेड होते हैं, वैसे इसमें कोई संबंध नहीं है, अलग अलग चीजें है। ओके, तो पहले का और दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है, बस यहाँ पे क्रेडिटर नाम लिखेंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। अमाउंट कितना है बच्चों? ओके, 2000। ओके, अब देखते हैं मिस्टेक क्या हुई। अरे अरे एकदम भारी, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सर ऐसे ही गलतियां करे वो, हमें तो लॉटरी लग जाएंगी। नॉट रिकॉर्डेड, अब तो क्या कहना यार, इस गलती का क्या कहना? आपकी फेवरेट गलती ना ये। यस, जो करेक्ट एंट्री है एज इट इज लिख देंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। ओके, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, अमाउंट इज 2000। being purchase return made, being purchase return made, but no entry made, नो एंट्री मेड या फिर पास्ट जो भी लिखो आप, नाउ रेक्टिफाइड। कुछ एंट्री किया ही नहीं था उन्होंने, अब हमने वो रेक्टिफाई कर लिया। नेक्स्ट, थर्ड वन, गुड्स ऑफ 3000 सोल्ड टू अंजलि ट्रेडर्स। जी, एंट्री क्या आएगा? यस, वेरी नाइस। अगर वो ऑन क्रेडिट नहीं भी देते सर तो हम एज्यूम ही करते ना, पर्सन का नाम दिया तो क्रेडिट पे, लेकिन दिया है तो ठीक है, तो लिख देते हैं अंजलि ट्रेडर्स टू सेल्स अकाउंट 3000।
3000 3000। ओके, और हुआ क्या, मिस्टेक क्या किया इन्होंने, वर एंटर्ड इन सेल्स बुक एज 300 ओनली। ओके, इन्होंने सेल्स बुक में अमाउंट क्या लिख लिया, सिर्फ 300। बच्चों सेल्स अकाउंट में अगर उन्होंने बोला होता ना कि रिकॉर्डेड एज 300 इन सेल्स अकाउंट, तो मैं सिर्फ क्रेडिट में 300 लिखता, डेबिट में नॉर्मल लिखता, लेकिन उन्होंने लिखते टाइम बोला सेल्स बुक में गलत लिखा है, इट मींस दोनों साइड में मिस्टेक हुआ है। ओके, तो अंजलि ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 300 टू सेल्स अकाउंट 300। वापिस बता रहा हूं एक बार, अगर यहां पे क्वेश्चन में सेल्स बुक की जगह सेल्स अकाउंट दिया होता कि सेल्स अकाउंट में 300 लिखा, तो मैं यहां पे 300 लेता, लेकिन अंजलि के लिए यहां पे 3000 ही लेता। ओके, क्योंकि उन्होंने थोड़ी बोला अंजलि की गलती हुई है, तो मैं यहां पे 3000 नहीं लेता, लेकिन यहां पे क्या नाम दिया, सेल्स बुक। सेल्स बुक में अगर गलत हुआ बच्चों, इट मींस दोनों साइड में गलत हुआ। ठीक है, तो अंजलि को डेबिट देना था, दिया है, यस सर दिया है। 3000 देना था, दिया है 3000, नहीं सर सिर्फ 300 दिया है। बच्चों अंजलि का डेबिट कम दिया, डेबिट बढ़ाने के लिए क्या देंगे अंजलि को, एग्जैक्टली, वेरी नाइस बच्चों, अंजलि को डेबिट 300 दिया है सर, बढ़ाना है, अब डेबिट अगर इंक्रीज करना है तो डेबिट ही देंगे। तो अंजलि ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट आएगा, वेरी नाइस, डिफरेंस ना दोनों का, 3000 देना चाहिए था, इन्होंने 300 तो दे दिया है, अब कितने से बढ़ाना है, 2700 से, तो 2700 को डेबिट। ओके, सेल्स को क्रेडिट देना था 3000, इन्होंने सिर्फ 300 दिया, अब सेल्स का क्रेडिट बढ़ाना है, तो क्रेडिट बढ़ाने के लिए क्रेडिट ही देंगे। ओके, जो साइड बढ़ानी होती है ना बच्चों, डेबिट बढ़ाने के लिए डेबिट ही रहेगा, क्रेडिट बढ़ाने के लिए क्रेडिट ही रहेगा। कम करने के लिए उल्टा, डेबिट कम करने के लिए क्रेडिट में घुसो, क्रेडिट कम करने के लिए डेबिट में घुसो, ऐसा होता है। टू सेल्स अकाउंट 2700, ओके, being goods sold to Anjali traders on credit but entered in sales book at wrong amount, entered in sales book at wrong amount, wrong amount पे एंट्री किया, now rectified। फोर्थ वन, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 2000 रिटर्न बाय सुमित एंड कंपनी। जी बच्चों एंट्री क्या आएगा, वेरी नाइस, रिटर्न बाय सुमित, बाय मतलब उसने दिया, तो उसने दिया मतलब हमने उससे पहले सेल्स किया होगा, सेल्स किया हुआ रिटर्न आया, बढ़िया, सेल्स को क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न को डेबिट, सेल्स रिटर्न को डेबिट, और देने वाला हु इज गिवर सुमित, तो उसको क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुमित एंड कंपनी अकाउंट 2000। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुमित एंड कंपनी अकाउंट, अमाउंट वाज 2000 राइट, चलो सेल्स रिटर्न कर लिया सुमित ने, उसका एंट्री तो कर लिया हमने, लेकिन हुआ क्या, वर इंक्लूडेड इन स्टॉक बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन द बुक्स।
वो इंक्लूडेड इन स्टॉक, हमें क्यों कंफ्यूज कर रहे हो यार तुम लोग? हमें क्या लेना है स्टॉक से? एंट्री का बताओ। क्लियर बोल दिया, नो एंट्री वॉज पास्ड इन बुक्स, बोले तो एंट्री हुआ ही नहीं, अब हम करेंगे ना यार एंट्री। बच्चों ये कौन सा एरर है? और पिछला वाला जो था वो कौन सा था? 3000 की जगह 300 लिख दिया। एरर ऑफ कमीशन, कमीशन अमाउंट मिस्टेक हो गई, या फिर डेबिट का क्रेडिट लिख दिया, क्रेडिट का डेबिट लिख दिया, साइड गलत हो गई, तो उससे बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, नाम गलत हो गया, रामू का शामू लिख दिया, ये सब कमीशन में आता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बच्चों सेम सेम एंट्री लिखनी है ना, क्योंकि कुछ किया ही नहीं, एंट्री नहीं किया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुमित एंड कंपनी। Smith and Company's account. Amount is 2000. Being goods written by Sumit. Goods written by Sumit. But no entry made in books. No entry made in books. बुक्स में एंट्री की नहीं, नाउ रेक्टिफाइड। वो हमें क्या लेना देना यार, और एडेड इन स्टॉक है, स्टॉक में लिया है या नहीं लिया है, हमें अकाउंट्स में बताओ ना, एंट्री की है कि नहीं की है, दैट्स इट। चलो फोर्थ हो गया, अभी फिफ्थ। गुड्स परचेस फॉर 1200। अरे बाप रे, इतना सिंपल एंट्री, बोलिए एंट्री। परचेस टू कैश में लिखने वाला था यार, लेकिन क्या हुआ, मैंने थोड़ा आगे भी पढ़ लिया। ठीक है, पढ़ लिया मैंने, आपको नहीं बोला हुआ लेकिन मैंने पढ़ लिया। एंटर्ड इन परचेस बुक, परचेस बुक में कब लिखते हैं बच्चों? 3 कंडीशन क्या होती है परचेस बुक में लिखने की? परचेस होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए और क्रेडिट होना चाहिए। परफेक्ट। अगर इन्होंने परचेस बुक में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पक्का क्रेडिट पे परचेस किया होगा, राइट ना? लेकिन जिससे परचेस किया उसका नाम नहीं दिया, तो हम नाम क्या लेंगे? क्रेडिटर्स। अगर हमें नहीं पता कि किससे गुड्स परचेस किए, तो ऑफकोर्स क्रेडिटर की कैटेगरी में आता है ना, तो क्रेडिटर नाम लेंगे। ठीक है, तो गुड्स परचेस फॉर 1200, परचेस टू क्रेडिटर 1200। 2 लाइन नरेशन को लगी होगी ना, 2 लाइन छोड़ के, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। $1200, 1200। ठीक है, अब आगे, एंटर्ड इन परचेस बुक, वॉज एंटर्ड इन परचेस बुक एज 12,000। अरे राम, इन्होंने परचेस बुक में 12,000 लिख दिया, मतलब एक साइड में गलती हुई है, दोनों साइड में? दोनों, क्योंकि परचेस बुक में मिस्टेक हुई है, परचेस अकाउंट में नहीं। ओके, तो दोनों साइड में 12,000 लिखेंगे। सेम एंट्री, एंट्री तो ऑफकोर्स सेम हो जाएगी ना, परचेस बुक में लिखा है, इसका मतलब उसको परचेस ही ट्रीट किया, अमाउंट 12,000 लिख दिया, तो परचेस टू क्रेडिटर्स 12,000। दिस वन 12,000, ये भी आ गया 12,000। ठीक है, चलो बात करते हैं बच्चों परचेस की। फर्स्ट, परचेस को डेबिट देना था, दिया है, यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 1200 देना था डेबिट, इन्होंने कितना दिया? 12,000, मतलब परचेस को डेबिट ज्यादा देके रखा। अब डेबिट कैंसल, डेबिट कम करना पड़ेगा। डेबिट कम करने के लिए
क्रेडिट दिया जाएगा। कितना? 12,000 और 1200 का डिफरेंस 10,800। परफेक्ट। देखो पहले और इसमें फर्क समझा ना बच्चों आपको? 300 का 3,000 और ये वहां पे क्या था? 3,000 का 300 हो चुका था, मतलब हमने कम दिया था, तो डेबिट बढ़ाने के लिए डेबिट दिया, क्रेडिट बढ़ाने के लिए क्रेडिट दिया। लेकिन यहाँ पे 1200 की जगह 12,000 हो गया। ओके, मतलब ऑलरेडी हम ज्यादा ज्यादा दे चुके हैं डेबिट क्रेडिट, तो डेबिट कैंसिल करने के लिए क्रेडिट देंगे 10,800, और यहाँ पे क्रेडिटर्स को क्रेडिट देना था 1200, लेकिन इन्होंने देके रखा 12,000, तो क्रेडिटर्स ज्यादा दे दिया है, क्रेडिट कम करने के लिए तो देंगे डेबिट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,800 being purchase made but recorded in purchase book at wrong amount. Wrong amount. Now rectified. Now rectified. ठीक है, चलो नेक्स्ट, लास्ट वन, 6th वन। अरे क्वेश्चन तो खत्म होने में आया, अभी तो लेक्चर शुरू हुआ था। अरे खुल जा सिम सिम, आजा भाई तू। आएगा आएगा आएगा, मेरा क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। आ गया आ गया। चलो, इनवॉइस फॉर गुड्स सोल्ड टू नीता, इनवॉइस फॉर गुड्स सोल्ड टू नीता वॉज ओवरकास्ट बाय 200। ओके, मतलब हुआ क्या बच्चों, हमने गुड्स सेल किए नीता को, ठीक है, तो उसकी जो टोटल, मतलब वो जो इनवॉइस होता है ना, इनवॉइस मतलब बिल, तो बिल की टोटल गलती से हमने ज्यादा ले ली 200 से, ठीक है जी। आप बताइए आपको क्या लगता है इसमें क्या करना चाहिए? एंट्री क्या होगा? हाँ सर, मेन सवाल तो ये है कि सेल कितने का किया वो नहीं पता, सेल्स कितने का किया वो नहीं दिया, बस ये दिया कि 200 से ज्यादा टोटल ले लिया, ठीक है। ओके बच्चों, इतना तो समझ रहा है ना, सेल्स का किस्सा है, नीता को गुड सेल्स किए, राइट। चलो लिखते हैं एंट्री, देखते हैं जो होगा वो। इस टेबल में नहीं बैठेगा ना अभी। हाँ, नीताज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नीताज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सवाल ये है सर, सेल्स कितने का किया वही नहीं पता, तो ठीक है ना यार, हम अमाउंट ले लेते, 1,000 रुपए ले लू, ले लो भाई, 1,000 रुपीज ले लिया। सर 1,000 क्यों लिया? हमें 1 लाख लेना है, तू 1 करोड़ लेना है यार, कोई टेंशन नहीं, मेरा कुछ कहना नहीं है, जो अमाउंट लेना है ले लो, ठीक है। मान लो मैंने 1,000 रुपए का सेल किया था, लेकिन जब मैंने बिल बनाया, बिल, तब क्या कर दी गलती, टोटल 200 से ज्यादा ले लिया। अगर टोटल ज्यादा लिया मतलब ऑब्वियसली नीता के नाम से भी 200 ज्यादा लिखा होगा और बिल में भी 200 ज्यादा होगा, राइट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, नीताज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1200 1200। अगर आपने 1 करोड़ लिया है, मतलब एग्जांपल अगर इतना लोगे नहीं आप, 1 करोड़ लिया तो 1 करोड़ 200 आ जाएगा भाई, जो भी अमाउंट ले रहे हो उसमें 200 ऐड कर दो। मैंने यहां पे 1200 ले लिया, एट द एंड ये तो वर्किंग नोट ना भाई, फाइनल आंसर तो अपना रेक्टिफाइड एंट्री है ना। तो नीता को डेबिट देना था, राइट, दिया है इन्होंने, यस डेबिट तो दिया है सर क्योंकि सेल्स का एंट्री किया है, लेकिन 1,000 देना था, कितना दिया 1200, डेबिट ज्यादा देखे रखा। अब क्या करें बच्चों, नीता को क्या देंगे, अमाउंट, एग्जैक्टली 200।
तो नीता को क्रेडिट देंगे 200 का, मतलब जितना कम करना है ना हमें उतना क्रेडिट देंगे। ओके, तो 6th वन नीता को दे दिया जाएगा क्रेडिट। नीताज अकाउंट को क्रेडिट और अमाउंट रहेगा 200। 1000 की जगह इन्होंने 1200 दे दिया, अब क्रेडिट में 200 ले लेंगे, हो जाएगा नॉर्मल, राइट। और सेल्स को भी इन्होंने 200 ज्यादा दे दिया, क्रेडिट डेबिट मतलब कम, क्रेडिट कम करने के लिए डेबिट देंगे, तो सेल्स अकाउंट को डेबिट, ये आ जाएगा 200। बिंग सेल्स made to Nita but wrongly invoice overcasted, मतलब इनवॉइस में हमने ज्यादा टोटल ले लिया, ठीक है। या फिर जो उन्होंने ट्रांजैक्शन दिया ना वैसे का वैसे छाप दो, कोई टेंशन मत लो। ओवरकास्टेड और रेक्टिफाइड, उन्होंने बिल में टोटल ज्यादा ले ली और हमने वो मिस्टेक सुधार ली। सेल्स टू नीताज अकाउंट। ओके, यस बच्चों, व्हाट दिस, एनी डाउट? नो नो नो, यस। तो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 268 पे क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा वो आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। पेज नंबर 268 क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क, एंड कीप स्टडिंग दोस्तों। फिलहाल रेक्टिफिकेशन हम एक एक क्वेश्चन ही करेंगे, छोटे छोटे सेशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।